नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है अधीनस्थ विभाग RSMSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अलग अलग भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के बावजूद राष्ट्रीय चरित्र को अपने स्वाभाविक आचरण में आत्मसात करने के प्रति आम नागरिकों में समर्पण के भाव सदैव विद्यमान रहे हैं। विराम। राजनीतिक कारणों से क्षेत्र और भाषा के आधार पर वर्ग भेद करते हुए क्षेत्रवाद को बढ़ावा जरूर दिया गया, लेकिन हम नागरिकों की राष्ट्रवादी भावनाएं मुख्य धारा के विपरीत नहीं जा सकीं। बावजूद इसके वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र हमें और अधिक चौकन्ना रहने की नितांत आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह अत्यधिक चिंता का विषय है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीयता के मनोभाव को मुद्दा बनाया जा रहा है। पैरा। राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के वर्चस्व को कम करने के लिए राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देने का अनुक्रम जारी है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण के भाव बौद्धिक जुगाली की विषय वस्तु बनते जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दलों की सत्ता अपनी अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर रही हैं। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि की ऐसी अंधी होड़ राष्ट्रवाद की भावनाओं को आहत करती जा रही है। विराम। किसी भी स्थिति में अहम की संतुष्टि के लिए राष्ट्र की अस्मिता को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। पैरा। व्यक्ति केंद्रित राजनीति सशक्त होती जा रही है। प्रकारांतर से अनेक राज्यों में लोकतंत्र के नाम पर एक तांत्रिक व्यवस्था भी मूर्त रूप ले रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों में अलग अलग दल की सरकार होने पर केंद्र और राज्य के संबंधों में तकरार स्वाभाविक रूप से हो सकती है, लेकिन ऐसी तकरार किसी के अहम की तुष्टि के लिए होने लगे तब समस्याएं विकट होती जाती हैं। वर्तमान व्यवसायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विभिन्न प्रांतवासी परस्पर बेहतर तालमेल रखते हैं। कहीं कोई पूर्वाग्रह या कटुता के भाव नहीं होते। साथ ही एक दूसरे की संस्कृति को आपस में साझा करने की उत्कंठा का परिचय भी मिलता है। परस्पर जिज्ञासु भाव के आकर्षण के चलते अलग अलग तौर तरीकों को सीखने और समझने का व्यापक अनुभव पाने की भावना भी बलवती होती देखी जाती है। दरअसल जो भी कुछ अवरोध है वह राजनीतिक स्तर पर है और यही सबसे बड़ी समस्या है। पैरा। कभी कभी लड़कियों की प्रतिभा के अच्छे प्रदर्शन और हौसले से भरी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि उसके बारे में जानकर सभी लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक लड़की सीमा ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में बस ड्राइवर बनकर दुनिया को यह संदेश दिया कि हमारे देश की लड़कियां कमज़ोर नहीं है। इस होनहार लड़की ने हिमाचल की सीमा को पार करके पंजाब के चंडीगढ़ तक बस दौड़ाई। इस लड़की से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो अपनी बेटियों को कमज़ोर समझकर या फिर संकीर्ण मानसिकता का शिकार होकर अपनी बेटियों के सपने को साकार करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जो बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं
और लड़कियों को भी चाहिए कि वो भी इस लड़की के तरह अपने हौसले बुलंद करें, अपने करियर को कामयाब बनाएं, मुश्किलों से न घबराएं। पैरा, हमारे देश में आज भी बेटियों या लड़कियों के प्रति संकीर्ण मानसिकता और इन्हें कमज़ोर समझने वालों की कमी नहीं है, जबकि आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर रही हैं। वह क्षेत्र चाहे सेना का हो, खेल का या फिर विज्ञान का। विराम, खेलों में पीटी उषा, साक्षी मलिक, दीपा कर्मकार, दीपिका कुमारी, साइना नेहवाल, गीता फागेट, सानिया मिर्जा और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने खेल में अपनी प्रतिभा और हुनर दिखाकर अपना देश का नाम रोशन किया है। विज्ञान में कल्पना चावला ने शानदार प्रदर्शन कर यह दर्शाया कि अगर लड़कियों को उनकी काबिलियत और हुनर दिखाने का मौका मिले तो यह जीत का परचम लहरा सकती हैं और अपने देश प्रदेश और माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। पैरा, खाकी वर्दी पर दाग लगने की खबरें पढ़ने सुनने को मिलती रहती हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वे ही इसका मखौल उड़ाते हुए पाए जाएं। जिस प्रकार से शासन के अन्य विभागों में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आलम होता है, उसी प्रकार से पुलिस विभाग भी इससे अछूता नहीं है, बल्कि अन्य विभागों से यहाँ कुछ ज़्यादा ही अव्यवस्था देखने को मिलती है। विराम, भ्रष्टाचार दूर करने के साथ साथ नागरिकों के साथ तरीके और तहजीब से पेश आने का प्रशिक्षण पुलिस को दिया जाना जरूरी है। हो सकता है कि अचानक ही भ्रष्टाचार और कदाचारण को पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो, पर पारदर्शिता और हर कार्य की समय सीमा तय कर देने से इस पर लगाम अवश्य लगाई जा सकती है। पुलिस की सेवा शर्तों में भी सुधार की गुंजाइश है। उन्हें भी साप्ताहिक अवकाश और खुद को आराम देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। पैरा, पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ नक्सली आंदोलन कभी गरीब किसान मजदूरों का आंदोलन होता था, लेकिन पूर्व की सरकारी नीतियों व बाबूगिरी ने इस आंदोलन को इस ऐसा नासूर बना दिया है कि आज यह भारत के लिए एक बड़ा आंतरिक खतरा बन चुका है। भाले गरीब मजदूर किसानों को भड़काकर पहले उन्हें अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर जब वे बेलगाम हो गए तो उन्हें अराजक बना दिया गया। अब स्थिति यह है कि अगर सरकारें क्षेत्र का विकास भी करना चाहें तो माओवादी संगठनों की ओर से बाधा खड़ी की जाती है। दरअसल विकास कार्य होने पर समानांतर सरकारों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माओवादियों का मुखबिर तंत्र बहुत मजबूत है। तमाम आधुनिक संसाधन होने के बावजूद सरकारी एजेंसियों की विफलता स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। आखिर कब तक हमारे जवान ऐसे आतंक के शिकार होते रहेंगे? कोई भी दिन अपने साथ कई रंगों को समेटे होता है। पिछले महीने कुछ ऐसी ही अनुभूति लिए इस साल फिर महिला दिवस आया और चला भी गया। इस बार फिर दिखा कि संसार की महिलाओं ने फिर
अपनी शक्ति और सपनों का एहसास किया, लेकिन सवाल है कि साल में सिर्फ एक दिन ही महिलाएं अपने अस्तित्व को लेकर फिक्रमंद क्यों हो? क्या इस एक दिन का विस्तार बाकी तमाम दिनों में नहीं होना चाहिए? बराबरी की लड़ाई को अब महज प्रतीक दिवसों से निकालकर आम बनाए जाने की ज़रूरत है। विराम। दोस्तों, ये थी हमारी आज की RSMSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्तों। नया बैच स्टार्ट हो चुका है कल से RSMSB और JVNL के लिए, तो आप हमारे से ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। सहकार मार्ग, लालकोटी, जयपुर में अपना इंस्टीट्यूट है।